कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी की व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारा राज्य निष्कंटक रहे, हमारे राज्य की लक्ष्मी बढ़े, कभी कोई कष्ट ना आए, हमारे राज्य में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। महालक्ष्मी का यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जिस समय व्रतासुर इंद्र की सभा में प्रवेश करता है, उस समय राज्य जाने के भय से इंद्र देवऋषि नारद से कोई व्रत या अनुष्ठान पूछते हैं जिसे व्रतासुर से उनकी रक्षा हो। तब नारद जी कहते हैं, हे देवराजेंद्र, मैं तुम्हें माता लक्ष्मी का व्रत बताता हूँ। यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्राचीन समय की बात है, पुरंदर नगर था जिसमें मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। मंगलसेन प्रतापी था, दानी था और साथ ही प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसकी दो रानियां थीं, चिल्ला देवी और चोल देवी। एक बार राजा चोल देवी के साथ महल की छत पर बैठा था। सामने समुद्र था, समुद्र के बीच में एक टापू था। राजा ने चोल देवी से कहा, हे रानी, मैं तुम्हारे लिए इस टापू के मध्य में एक सुंदर बगीचे का निर्माण करवाऊंगा। यह सुनकर के महारानी चोल देवी ने कहा कि महाराज अवश्य करवाइए। राजा ने वहाँ पर एक बगीचे का निर्माण कराया। बगीचा बहुत ही सुंदर था। उस बगीचे को पाकर के रानी बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ समय के बाद में उस बगीचे में अचानक पता नहीं कहाँ से एक सूगर आ गया और उस सूगर ने बगीचे को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। यह सभी देख करके सभी सैनिक राजा के पास गए और राजा से विनती करने लगे कि हे राजन, एक सूगर बड़ा भयंकर है और वह बगीचे में आ गया है, सारा बगीचा उजाड़ना प्रारंभ कर दिया है। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा सैनिक साथ लेकर के गया, चारों तरफ से सैनिक खड़े कर दिए और बोला, जिसकी तरफ से सूगर निकलेगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। देव योग से वह सूगर राजा की तरफ से ही निकल गया। राजा धनुष बाण लेकर के सूगर का पीछा करने लगा। राजा सूगर के पीछे पीछे घने जंगल में गया। वहाँ पर राजा ने अपने बाण से सूगर को मार दिया। सूगर ने शरीर को त्यागा। उसी समय दिव्य स्वरूप धारण किया और राजा के सामने आ गया। राजा ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ, ब्रह्मा के श्राप से मैं सूगर हो गया था। उन्होंने कहा, महाराज मंगलसेन के हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी। हे राजन, आज मेरी मुक्ति हो गई। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, शीघ्र ही तुम्हारे ऊपर माता लक्ष्मी कृपा करेंगी। इतना कहकर के चित्ररथ चला गया। राजा थोड़ा आगे चला, उनको एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण को देख करके राजा ने कहा कि हे बटुक, आप कौन हो? उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपके ही राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज, मैं आज से आपके साथ ही रहूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, पानी की तलाश करके लाओ, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी चाहिए। नूतन पानी की तलाश में गया और उसे थोड़ी दूर पर एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ जाकर के उसने ठंडा जल पिया और राजा के लिए भी जल दिया। लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ महिलाओं पर पड़ी जो कि नदी के किनारे माता लक्ष्मी का व्रत कर रही थी। ब्राह्मण वहाँ पर गया और उनसे पूछने लगा, हे देवियों, आप ये किसका पूजन कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? उनमें से एक स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण, यह माता लक्ष्मी का व्रत है। इनकी कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। आपको भी यह व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण ने व्रत किया और 16 गांठ का धागा खुद बांधा। एक धागा वह राजा के लिए लाया, राजा से कथा कराई और राजा के लिए बाजू पर धागा बांध दिया।
राजा और बटक दोनों राजमहल गए। चोल देवी ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन जैसे ही राजा के हाथ में उन्होंने धागा देखा, उस धागे को तोड़ करके फेंक दिया। उसने समझा राजा किसी और औरत के पास जाते हैं। उसने अपनी कुशलता के लिए राजा के हाथ में यह धागा बांधा है। जैसे उसने वह धागा फेंका, उसी समय वहाँ पर चिल्ला देवी की दासी आई। उसने वो धागा उठाया, ब्राह्मण को बुलाया और अपनी रानी के पास ले गई और जाकर के रानी को सारी बात बताई। रानी ने कथा सुनी और वो धागा बांध लिया। 1 साल के बाद रानी के महल में बाजे बजने लगी। राजा को अपने व्रत की याद आई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण मेरा वह धागा कहाँ है? उन्होंने कहा, महाराज वह धागा तो चोल देवी ने तोड़ करके फेंक दिया था। यह सुनकर के राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैं चिल्ला देवी के साथ ही पूजन करूंगा। राजा चिल्ला देवी के राजमहल में गए। वहां जाकर के वह उनके साथ पूजन करने लगे। पीछे से माता लक्ष्मी ने वृद्धा का रूप धारण किया और चोल देवी से भिक्षा मांगी, लेकिन चोल देवी ने उनको खरी खोटी सुनाई। इससे माता लक्ष्मी ने क्रोधित होकर के कहा, तेरा मुख सुगरी जैसा हो जाएगा। उसका मुख सुगरी जैसा हो गया, उसे राजमहल से निकाल दिया गया। इधर चिल्ला देवी के पास माता लक्ष्मी गईं। चिल्ला देवी ने आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और फिर उसके बाद उनका पूजन किया। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद में वहाँ से वह चोल देवी निकल के अंगरा ऋषि के आश्रम में गईं। अंगरा ऋषि ने उनके भविष्य के बारे में सोचा और फिर उनसे माता लक्ष्मी की पूजा कराई। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया और पहले से भी सुंदर काया हो गई। माता लक्ष्मी से उन्होंने प्रार्थना की। उसके व्रत के प्रताप से राजा को रानी की याद आई। उन्होंने सैनिकों को रानी की खोज में भेजा। कहा कि चोल देवी की कोई खबर नहीं है, जाकर के पता करो इस समय वो कहाँ पर हैं। सैनिकों ने पता किया कि वह अंगरा ऋषि के आश्रम में एक सुंदर स्त्री रहती है, लेकिन ये नहीं पता वो कौन है। राजा अंगरा ऋषि के आश्रम में गए और कहने लगे कि हे ऋषिवर, यह स्त्री कौन है? मैं अपनी रानी की तलाश में घूम रहा हूँ। मुझे इससे विवाह करना है जो आपके आश्रम में स्त्री है। अंगरा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपने अपनी रानी को नहीं पहचाना? यह आपकी रानी चोल देवी है। माता लक्ष्मी का अपमान करने के कारण इसे दंड मिला था, लेकिन अब इसने माता लक्ष्मी का व्रत प्रारंभ कर दिया है। माता लक्ष्मी इसके ऊपर प्रसन्न है। अब आप इसे राज में ले जा सकते हैं। राजा ने चोल देवी को साथ लिया और अपने राज्य में आ गई। राज्य में खूब आदर सत्कार हुआ। माता लक्ष्मी की कृपा से चोल देवी का अपराध क्षमा हो गया और राजा भी उनसे प्यार करने लगे। फिर चिल्ला देवी और चोल देवी दोनों ने मिलकर के धूमधाम से माता लक्ष्मी का पूजन किया। इसके करने से उनके घर में हर प्रकार का सुख और वैभव आ गया। जो भी सच्चे मन से माता की कथा का श्रवण करते हैं और पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माता दी।